व्यक्तिगत कर्तव्यों को जानकारी दिलाने हेतु यह नाटकी प्रस्तुत रची गई है। आज़ादी के 78वें वर्ष को मनाने के उपलक्ष्य में आइए जानते हैं कैसे आज भी हमसे हमारी आज़ादी कभी कभार छीन ली जाती है। नमस्कार दर्शकों, तो जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी के रिजल्ट जारी हो चुके हैं और इस अवसर पर हम आए हैं बिहार राज्य के बक्सर जिले में। तो आइए बात करते हैं स्वाति उपाध्याय जी से, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक टेस्ट स्कोर किया। तो स्वाति जी, जैसे कि आपने ऑल इंडिया रैंक टेस्ट स्कोर किया है, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इतने सालों की मेहनत अब जाके सफल होने वाली है। मैं अपने पापा को भी फाइनेंशियली हेल्प करने वाली हूँ और मैं सबको ये भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि मैं अपने जिले में आवश्यक सुविधाएं और अच्छा शिक्षण उपलब्ध करवाने का प्रयास करूँ। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, स्वाति जी ने अपनी खुद की मेहनत से और परिश्रम से यूपीएससी को क्रैक किया। अब बात करते हैं उनके पिताजी से। देखिए, हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है, हमारी बिटिया ने यूपीएससी जैसी कठिन एग्जाम में 23वां क्रमांक प्राप्त किया। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये बस हमारे लिए नहीं, तो इस पूरे भारत के लिए, इस पूरे राज्य के लिए बहुत खुशी की बात है। तो आइए घुल मिल जाते हैं इनकी खुशियों में। कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ स्मृति गौतम। इन्हीं खुशियों के बीच समय लाता है एक ऐसा दिन जब होता है कुछ अलग और भयानक। स्वाति बेटा, जरा एक गिलास पानी लाओ तो। अरे स्वाति बेटा, क्या हुआ? स्वाति बेटा, कैसी आवाज थी ये? स्वाति बेटा, अरे अरे स्वाति बेटा, स्वाति बेटा, क्या हुआ तुम्हें? स्वाति बेटा, बोलती क्यों नहीं कुछ? क्या हुआ तुम्हें? स्वाति बेटा, दादी का बेटा इधर आओ, इसकी हालत ज्यादा ही खराब लग रही है। अरे गुप्ता जी, गुप्ता जी, अरे गुप्ता जी, वो सब छोड़िए। स्वाति की हालत ज्यादा ही खराब है, आप जल्दी चलिए, उसे अस्पताल लेके जाना है। क्या हुआ स्वाति बिटिया को? चल। अस्पताल जाते समय रास्ते में। अरे गुप्ता जी, ये ट्रैफिक को भी अभी आना था। काम कीजिए, जाके जरा देख लीजिए क्या हुआ है उधर। अरे अरे हवलदार जी, हवलदार जी, हवलदार जी, देखिए, सुनिए, ट्रैफिक क्यों लगी? देखिए, मेरी बेटी को अस्पताल लेके जाना है। आने वाले समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, मेरी बेटी को अस्पताल लेके जाना है, अभी जल्दी क्लियर कीजिए। समझने की कोशिश कीजिए। देखिए देखिए पांडे जी, मेरी बेटी को अस्पताल लेके जाना है। अरे गुप्ता जी, वो कह रहे हैं किसी नेताजी की रैली आ रही है। नेताजी की रैली? काम कीजिए, जरा गाड़ियों को हटा दीजिए। अरे अरे भाई साहब, देखिए, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, देखिए मेरी बेटी को अस्पताल लेके जाना है। देखिए 15 मिनट बाद। अरे अरे देखिए देखिए देखिए, रैली जल्दी कीजिए। देखिए, मेरी बेटी को अस्पताल लेके जाना, अस्पताल लेके जाना। देखिए देखिए, आप समझ में। अस्पताल में स्वाति उपाध्याय गंभीर स्थिति में। डॉक्टर, दीदी कैसी है? जी माफ कीजिएगा, हम आपकी बहन को नहीं बचा पाए। क्या हुआ दीदी को? जी, उन्हें ब्रेन ट्यूमर था। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुके हैं। अगर आप उन्हें कुछ 5-10 मिनट पहले लाते तो शायद उनकी जान बच पाती। कैसे बताओ पापा? हाँ बेटा, क्या बोले डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा, क्या क्या कहा डॉक्टर ने? दीदी को 5 मिनट जल्दी लाते तो दीदी बच जाती पापा। क्या ये क्या कह रहे हो तुम बेटा? हाय भगवान, अब मैं चुप नहीं बैठने वाला। अरे क्या गलती थी मेरी बेटी की? एक नेता के 5 मिनट की रैली की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी चली गई, मेरी बेटी के सारे सपने टूट गए। अब मैं चुप नहीं बैठने वाला। अब चाहे कुछ भी हो जाए, जमीन आसमान एक हो जाए, पर मैं मेरी बेटी को न्याय दिला के रहूंगा। भले ही वर्षों लग जाए, खून पसीना एक हो जाए, फिर भी एक भारतीय नागरिक आस बनाए रखता है और इस उम्मीद में रहता है कि भारतीय न्याय व्यवस्था उसको या उसके खोए हुए को एक ना एक दिन न्याय जरूर दिलाएगा। इसी विश्वास पर देवेंद्र जी खटखटाते हैं पटना उच्च न्यायालय के दरवाजों को। ऑर्डर। नेता हीरा ठाकुर, आपके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि आपके रैली में लगाए गए नाकाबंदी में जो ट्रैफिक हुई, उसमें स्वाति उपाध्याय की मौत हो चुकी है। फिर स्टेटमेंट दीजिए। अरे जज साहब,
हमारे नेताजी की तबीयत बड़ी खराब है, वो यहाँ उपस्थित नहीं हो सकते। इसलिए आप एक काम कीजिए, जो उनकी लिखवाना है वो हमें दे दीजिए, हम उनकी लिखवा के आपके पास दे देंगे। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। ये कैसी न्याय व्यवस्था है जहाँ जिस अपराधी के ऊपर मुलजिमों के धब्बे लगे हैं वो यहाँ पर उपस्थित ही नहीं है? आपकी क्लाइंट का है। अरे जज साहब, आप ही समझिए, हमारे नेताजी भारत के उच्च स्थान पर विराजमान है। वो अपना कारोबार संभालेंगे या कोर्ट कचहरी जैसे छोटे मोटे कामों से आएंगे, और आप वकील साहब को समझाते रहिए। जब तक गुनाह साबित नहीं किया जाता तब तक वो मुस्लिम नहीं मुस्लिम कहलाता है। ठीक है, फिर क्या किया जाए? आप हमें अगली तारीख दीजिए, नेताजी यहाँ पे उपस्थित हो जाएंगे। अगली तारीख 14 अगस्त 2024 को नेता न्यायालय में उपस्थित होना चाहिए। तब तक के लिए कोर्ट डिसमिस। तो आइए दर्शकों, चलिए देखते हैं कई वर्षों से चले आ रहे भारत के पारंपरिक चेहरे को। जी आप? अरे हमारा छोड़िए, आप तो वही है ना जो नेताजी के खिलाफ अभी केस लड़ रहे हैं? हाँ, ऐसे कैसे पूछ रहे? वॉचमैन, आपको पता है नेताजी कितने भले आदमी हैं? अपनी जेब गर्म कीजिए और चुप बैठिए। बस दर्शकों, यही होना था। दूसरों की जेब गरम कीजिए तथा खुद की सुरक्षा पाइए। 14 अगस्त की सुबह कोर्ट में। ऑर्डर। नेता हीरा ठाकुर, आपके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि आपके रैली में लगा गए नाकाबंदी में जो ट्रैफिक हुई उसमें स्वाति उपाध्याय की मौत हो चुकी है। स्टेटमेंट दीजिए। मिश्रा जी। प्रोसिक्यूशन, आप शुरू कर सकते हैं। माय लॉर्ड, मैं 8 अगस्त की सुबह को थोड़ा संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। जहां स्वाति उपाध्याय एक मामूली दिवस बिता रही होती है अपने घर पे, तभी अपने रसोई में जब वो खड़ी होती है, उनका ब्रेन ट्यूमर बढ़ता है, उनके ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग होती है और उनको बेहोशी आती है। अस्पताल जाने के लिए हमारे क्लाइंट देवेंद्र उपाध्याय जी अपने पड़ोसी गुप्ता जी की गाड़ी निकलवाते हैं। रास्ते में ट्रैफिक लग जाती है माय लॉर्ड। ट्रैफिक का कारण जानने के लिए श्रीमान देवेंद्र उपाध्याय जी वहां पे इंस्पेक्टर सिंह साहब से पूछताछ करते हैं। पूछताछ में उन्हें ये पता चलता है कि ये एक रैली के कारण नाकाबंदी के द्वारा लगाया गया ट्रैफिक है। अब सवाल ये उठता है जज साहब कि जब अस्पताल में स्वाति उपाध्याय को ले जाया गया तो उन्हें मृत घोषित कर दिया गया, ये कहकर कि अगर उन्हें 5 मिनट पहले लाया होता तो उनकी जान बच पाती। हम उन्हें बचा नहीं पाए माय लॉर्ड। लेकिन बस सवाल अब ये उठता है कि क्या स्वाति उपाध्याय को जीवन जीने का अधिकार नहीं था? जी था, पर उनके उस अधिकार को छीन कर उनकी हत्या कर दी गई है माय लॉर्ड। वकील साहब को अपनी मर्यादा समझनी चाहिए। वे बार बार अदालत के उसूलों को तोड़ सीधा नेताजी पे हत्या का आरोप लगा रहे हैं। और रही बात रैली की, वो भी एक नेता का अधिकार है। उनके उस अधिकार का क्या जिसमें वो जनता को अपनी सक्षमता के बारे में बताए। चौधरी जी, आप अपने शब्दों को जरा संभालिए। गुनाह अभी तक साबित नहीं हुआ है। आई प्लीड माय ऑनर। माय लॉर्ड, इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अकेले नेताजी के ऊपर गलतियों का बोझ क्यों डाले। बात ये भी खड़ी होती है कि ऐसा कौन सा उच्च पद पे बैठा अधिकारी था जिसने नेताजी को रैली करने की अनुमति दी, क्योंकि अगर बीच सड़क पर नाकाबंदी करवाकर रैली लगाने की अगर अनुमति दी होती तो ऐसे आपातकालीन स्थिति के लिए भी सुविधाएं दी होती। तो माय लॉर्ड, अब मैं यहाँ पे इंस्पेक्टर सिंह जो उधर के इंचार्ज थे उन्हें यहाँ पे कटघरे में खड़ा करवाने की अनुमति चाहूंगा। इंस्पेक्टर सिंह हाजिर हो। कौन बोला? तो इंस्पेक्टर साहब बताइए, आपके द्वारा दी गई अनुमति का क्या कोई ऑफिशियल दस्तावेज है? देखिए वकील साहब, मेरे और नेताजी के बीच का संबंध काफी अच्छा, कभी भी इतना कुछ हुआ नहीं कि कागज पत्रों का काम करना पड़े, और इसलिए नेताजी का चारित्र्य और काम करने का तरीका काफी साफ है, और यह सब जो घटना हुई है वो एक अनपेक्षित घटना है। इसी बात पर माय लॉर्ड, इसी बात पर बल दिया जाना चाहिए कि आपस के सहयोग का कारण बताकर यहाँ पे संविधान की बलि चढ़ाई जा रही है। एक नेता होने से पहले भारत का आम नागरिक है, उसके अधिकार भी तभी लागू होंगे जब वो अपने कार्यों से दूसरों को तकलीफ ना पहुंचाए। दैट्स इट योर ऑनर। डिफेंस को स्टेटमेंट? ठीक है, फिर इसके नतीजे अगली सुनवाई में पेश किए जाएंगे। तब तक के लिए कोर्ट डिसमिस। हमारे देश की न्याय व्यवस्था पूर्ण प्रयास करती है और एक नागरिक को संतोषजनक न्याय देने का, इस विषय में कोई संदेह नहीं। आइए देखें क्या यह कथन यहाँ भी सत्य होता है या
203557 स्वाति उपाध्याय की मौत। ऑर्डर केस के तहत प्रोसेस से पहले डिफेंस प्रोसिक्यूशन क्या कुछ लेना चाहते हैं? जी नहीं जज साहब। ठीक है, फिर मैं अगली सुनाई। देखिए जज साहब, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए मुझे तो बस कहने की अनुमति दीजिए। जज साहब, हमारे क्लाइंट देवेंद्र जी 2 मिनट की मांग करते, उन्हें कुछ शब्द रखने हैं। धन्यवाद माय लॉर्ड। देखिए, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में पला बड़ा और एक मिडिल